आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लिंक, एक्टिव लिंक और वी लिंक के डिफरेंसेस के बारे में, और जो कि आपका यूनिट 2 के HTML का ही एक पार्ट है, यूनिट 2 का ही एक पार्ट है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि हम लोग एक नोटपैड ओपन करते हैं और यहाँ पर जो डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है दैट इज लिंक, कॉमा ए लिंक एंड वी लिंक। तो लिंक के बारे में जो बात हो रही है, इसका मतलब कि आप एक नॉर्मल लिंक के बारे में बात करें, नॉर्मल लिंक के बारे में। एक नॉर्मली एक लिंक कैसा अपीयर होता है उसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। और ए लिंक के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो ए लिंक का मतलब ये है कि आप एक्टिव लिंक के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, ए लिंक के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो इसका मतलब आप एक्टिव लिंक के बारे में बात करें। और वी लिंक के बारे में बात करें तो ये आप विजिटेड लिंक के बारे में आप बात करें। अब इसको बताने के लिए मैं एक फोल्डर बनाता हूं और यहां पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि अप्रैल 19 के, सबसे पहले हम दो पेजेस बनाते हैं। जैसे एक पेज मैंने बनाया, दिस इज पेज 1 डॉट HTML, ठीक है। यहाँ पर सॉरी, और हेड, और ये आपने पेज 1 आपने एक टाइटल, ठीक है। और यहाँ पर आपने क्या किया कि डिजिटल, इस पेज का बैकग्राउंड कलर भी दे दिया, जैसे आपने येलो, इसे थोड़ा सा कलरफुल, और एक हाइपरलिंक क्रिएट किया, AHR, मतलब एक हाइपरलिंक क्रिएट किया, दैट इज पेज 2 डॉट HTML। मतलब कि जब इस लिंक को क्रिएट किया, विजिट किया जाएगा तो क्या होगा, ये इस पेज पर पेज 2 पे जंप हो जाएगा। सेकेंड पेज, तो यहाँ जंप टू द सेकेंड पेज, इस तरह से जंप। और यहाँ पर पेज 2 भी आपने बनाया, दैट इज डॉट HTML। और यहाँ पर पेज 2 में को आपने नोटपैड पे ओपन किया और एक HTML पेज क्रिएट किया, वन इज हेड, another one is the body। हेड सेक्शन में आपने और यहाँ पर भी इस बैकग्राउंड कलर दे रहे, बीजी कलर, आपने दे दिया लाइट, ऐसे करके यहाँ पर एक हेडिंग दे दी, हेडिंग 2 करके एक टैग करके हेडिंग देने के काम में। और अब इसको हम रन करा के देखते हैं, पेज 1, तो जंप टू द सेकेंड पेज, और यहाँ पर आपने
वेलकम पेज 2, ये पेज 2 आपका आ रहा है। तो ये पेज 1 है जो, और ये पेज 2 ये आपको यहाँ पे एड्रेस बार में दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स इस पे। सबसे पहला काम ये है कि हम यहाँ पर लिंक का यूज करते हैं। लिंक जो टैग का यूज हम लोग करते हैं, तो लिंक टैग का यूज क्या होता है कि आप किसी भी लिंक के डिफॉल्ट कलर को बदल सकते हैं। आपने यहाँ रेड दे दिया, अभी तक ये हमारा जो लिंक है ये हमारा बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर में आ रहा है। अब जब मैंने इसको सही से रिफ्रेश करते हैं इसको, इसकी जो हिस्ट्री है वो, क्योंकि पिछले वाली जो सेटिंग्स है वो जो है वर्क कर रही है, तो इसलिए जो नए चेंजेस हैं वो इजीली जो है वो, तो हिस्ट्री जो है हम लोग हटाते हैं। क्लियर ब्राउजिंग डेटा ऐसे करते हैं और क्लियर डेटा। अब देखिए ये आपका रेड कलर जो डिफॉल्ट कलर जो है वो आपका अभी तक इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि हिस्ट्री जो थी वो क्लियर नहीं थी। तो जो नए चेंजेस जो हम लोग कर रहे थे वो तुरंत इफेक्टिव नहीं हो रहे थे, है ना। तो ये आपका बाय डिफॉल्ट कलर को डिफाइन करने के, डिफॉल्ट कलर को डिफाइन करने के लिए आप रेड का यूज, लिंक टैग, लिंक एट्रीब्यूट का यूज करते हो, जो बॉडी का एक एट्रीब्यूट है। लिंक एट्रीब्यूट का यूज क्यों किया जाता है ना, डिफाइनिंग द लिंक का क्यों यूज किया जाता है आप लिख सकते हो। इसका यूज इसलिए किया जाता है कि इसके बारे में, दिस इज एन एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग और it is used to change the default color of your hyper, मतलब कि ऑडियो। तो इसका यूज इसलिए किया जाता है कि आपका जो नॉर्मल लिंक का कलर जो ब्लू होता है वो आपका क्या कहते हैं वो चेंज है। ये बॉडी टैग का ही एट्रीब्यूट है, आप यहाँ देख रहे हो बॉडी के साथ इसका यूज हुआ है। और इसका जो यूज है वो क्या है कि ये किसी भी लिंक के डिफॉल्ट कलर को, बाय डिफॉल्ट एक लिंक हाइपर लिंक जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, उसके डिफॉल्ट कलर को चेंज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब अगर बात करें एक्टिव लिंक, एक्टिव लिंक भी जो है वो एक्टिव ए लिंक जो है, जो एक्टिव लिंक है ना, इसका क्या है कि इसका यूज है कि जब आप माउस, अभी देखिए जब मैं माउस पॉइंटर इस लिंक पर ले जाता हूं और अपने माउस के लेफ्ट बटन को इसके ऊपर प्रेस करता हूं, ठीक है, तो ये जो है, ठीक है, अब इस टाइम अगर मैं प्रेस कर रहा हूं तो ये रेड कलर में हो जा रहा है। तो ये देखो, ये तो विजिटेड लिंक का कलर ब्लू आ रहा है, लेकिन अब ये रेड कलर में हो जा रहा है। बाय डिफॉल्ट जो है, अगर आप अगर आप ये चाहते हैं कि जब मैं इस पर अपने माउस पॉइंटर से इस पे लॉन्ग क्लिक किए रहूं और प्रेस किए रहूं, तो ये लिंक क्या है एक एक्टिव कंडीशन में, जब आप इस पे क्लिक करते हो तो एक एक्टिव कंडीशन में ये पहुंच जाता है ना। मैं माउस से देखो इस पे प्रेस किया हूं, अभी लेफ्ट माउस बटन मैंने इस पे प्रेस किया है तो इसको एक्टिवेट किया है। तो एक्टिवेट कंडीशन में भी इसका कलर क्या आ रहा है, रेड आ रहा है। लेकिन मैं चाह रहा हूं जब मैं इस पे प्रेस करूं या एक्टिवेट करूं तो इसका कलर कुछ और होना चाहिए या ग्रीन होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहला काम ये किया, ए लिंक करके और यहाँ पर ग्रीन कलर यहाँ पर मैंने इसको अप्लाई किया। अब अप्लाई करने के बाद मैं जब इसको रीलोड कर रहा हूँ ऐसे, तो मैं थोड़ा सा इसको फिर से एक बार क्या है हिस्ट्री को क्लियर कर दे रहा हूँ, और जिससे क्या है कि जो है पिछला जितना भी डेटा रहे सबका सब क्लियर ब्राउजिंग डेटा पे क्लिक कर दे रहा हूँ। तो जितना डेटा जो सेव्ड है ना, तो ब्राउजर पे वो सब का सब
अब देखिए ये बाय डिफॉल्ट फिर रेड कलर का आ गया। अब फिर मैंने इस पर क्लिक किया, अब देखो लॉन्ग क्लिक करने वाला हूं। अब ये देखो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक, अभी मैंने बटन प्रेस किया हुआ तब ये क्या हुआ, एक्टिव हो गया। और एक्टिव होने पे इसका कलर क्या हुआ, ये आपका कलर क्या हुआ, ये आपका ग्रीन हो गया। तो एक्टिव लिंक से ये है कि आप ए लिंक का काम क्या होता है कि किसी भी एक्टिव लिंक के कलर को डिफाइन करने के लिए ए लिंक का यूज होता है। ये भी क्या है, वो ये भी बॉडी का ही एक एट्रीब्यूट है ना। आप इसको फिर से ध्यान से देख सकते हो कि देखो कि आपने रिलोड किया, मैंने कहा कि ये थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा इसका जूमिंग कर देते हैं। ये रिलोड कर, मैंने कहा है कि अभी इसका जो डिफाइन किया हुआ कलर लिंक का क्या है, डिफॉल्ट कलर होना चाहिए रेड। लेकिन अभी भी चूंकि ये विजिट हो चुका है तो इसीलिए इसका कलर क्या आ रहा है, ये आपका ब्लू आ रहा है। क्योंकि मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो भी अप्लाई नहीं हो रहा है। अप्लाई इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जो है ये हिस्ट्री में जाके सेव हो गया है, जिससे न्यू चेंजेस इस पर तुरंत अप्लाई नहीं होंगे। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ब्राउजिंग डेटा को बार बार क्लियर करना पड़ेगा। अगर हम लोग इसमें है क्रोमियम या किसी एडवांस्ड जो है उसका यूज कर रहे हैं ब्राउजर का, तो ये यहाँ चल जब तो डिफॉल्ट कलर किससे डिफाइन है, लिंक से। लिंक के थ्रू अगर रेड कलर डिफाइंड है तो ऑब्वियस सी बात है डिफॉल्ट कलर आपका red। लेकिन अगर आप इसको एक्टिवेट करें, एक्टिवेट करने का मतलब माउस पॉइंटर को ले जाकर अगर आप प्रेस करें, जैसे प्रेस कर रहे हैं देखिए ये ग्रीन कलर हो जाए। तो ये जो ग्रीन कलर मतलब एक्टिवेट करने पर ये कलर जो ग्रीन हो रहा है वो किसके नाते हो रहा है, ये इस ए लिंक के नाते ग्रीन है ना। अब तीसरी चीज है वी लिंक, मतलब विजिट होने के बाद क्या कलर है। अभी इसका विजिट होने के बाद कलर आप ब्लू है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं है ना इसका कलर जो है विजिट होने के बाद कुछ डिफरेंट हो। तो हम वी लिंक कर रहे हैं। वी लिंक करने के बाद हमने इसका कलर, वी लिंक का मतलब विजिटेड लिंक, मतलब कि विजिट होने के बाद क्या कलर होना चाहिए इसके बारे में हम लोग बात करें। तो वी लिंक की अगर हम बात करें तो इसका कलर आप कुछ रख सकते हैं, जैसे आपने दिया ब्राउन है ना, ब्राउन ठीक है। तो ब्राउन अगर आप करेंगे तो फिर ये जो है कलर है ये हमको, या जो भी आप चाहें वॉयलेट या ब्राउन या जो भी आप ऑब्जर्व करना चाहें उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। अब हम क्या करें, फिर इसको रन कराएंगे। अब हम रन कराते हैं तो फिर हम लोग ब्राउजिंग डेटा को जो है क्लियर करते हैं। यहाँ से आप जो है फिर से क्लियर द ब्राउजिंग डेटा, ऐसे आपने इसको किया और क्लियर डेटा। अब फिर से हम लोग आते हैं, बाय डिफॉल्ट व्हील जो लिंक के थ्रू कलर दिया है दैट इज रेड, तो ये बाय डिफॉल्ट एक कलर इसका रेड आ रहा है ना। ए लिंक के थ्रू दिया है दैट इज द ग्रीन, तो देखो जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ ग्रीन आ रहा है। फिर जैसे ही मैं इसको क्लिक करके कर रहा हूँ तो सेकंड पेज पे जंप हो गया है, पेज 2 पे। और फिर देखो अब जब बैक जाऊंगा तो इसका कलर देखो ब्राउन आ रहा है, मतलब कि जो विजिटेड कलर है ना, ठीक है। तो विजिट होने के लिंक को प्रेस करने के बाद दूसरे पेज पे जब जंप हुआ तो इसका मतलब वो लिंक विजिट हो चुका। और विजिट होने के बाद जो लिंक का ओरिजिनल कलर है वो क्या है, ब्राउन। तो जो हमको इससे समझ में आता है वो ये आता है कि ये आपका जो है दिस इज एन एक्टिव लिंक। a link defines a link is what it defines this is also an attribute of this is also an attribute of body color. This defines the color of activated link, ठीक है। और विजिटेड लिंक के बारे में भी तीसरी बात यह है कि ये भी एक बॉडी टाइप का ही एट्रीब्यूट है और it defines the color of visited link। ये जो एक डिफरेंस है ये आपको बताया जा चुका है, इसको थोड़ा सा ब्रश अप करो क्योंकि ये सब चीजें जो एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं और प्रोग्रामिंग और वेब पेज डिजाइनिंग में
इनका काफ़ी काफ़ी जो है यूज़ है। इन केस अगर कोई क्वेरी है तो ये कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख दें यूट्यूब में, उसका हम आंसर करेंगे। ठीक है, तो इसको हम अपलोड करने के लिए, इस लेक्चर को हम अपलोड करेंगे